नमस्कार दोस्तों, निश्चित रूप से आपको समझ तो आ गया होगा कि आज मैं उल्टा पुल्टा तरीके से बेहतरीन गणित के बारे में आज आपको समझाने वाला हूं। और यह प्रश्न आप सभी जानते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रश्न के पीछे रहस्य क्या है उसको मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल तरीके से। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों के जो उत्तर है ना उसी में छुपे रहते हैं। लेकिन यदि मैं आपको यह कहूं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको पूरा बारीकी से समझाऊंगा, वो भी प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करके आपको मैं बैंक ले जाऊंगा, उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, जब अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को क्या करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है। और यह भी कहा जाता है, अरे मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। भाई गणित कहता है कि इसका उत्तर तो इसी में छुपा हुआ है। और यह भी कहा जाता है कि जब आप कोई गणित बना रहे हैं और गणित न बने तो आपको क्या करना चाहिए, गणित को उल्टा बनाना चाहिए। मतलब गणित को तो आप तो ये तो जानते हैं कि गणित में ही गणित का रहस्य छुपा होता है। तो आज का जो गणित है ना, हम इस गणित को 12,1212 को आखिर कैसे लिखते हैं, क्या ये प्रश्न सही है या गलत है, आज हम आपके सामने ही प्रूफ करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि एक मृग जो होता है उनके अंदर पाया जाता है कस्तूरी, लेकिन वो ढूंढता है बाहर में जाके, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का जो गणित का जो हल है, ये जो प्रश्न लिखा है, इसका समाधान इसी में छुपा हुआ है। चलो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको इसको भाग देके देखना है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैंने यहां पर कोई संख्या लिखा, ठीक है। देखिए मैं आपको बिल्कुल भी अलग तरीके से सिद्ध करके बताऊंगा, हल करके बताऊंगा, इसीलिए मैंने पहले से लिख रखा है उल्टा गणित समझा देगा। मतलब गणित को हम उल्टा बनाएं, वही हमें समझा देगा कि वास्तव में यह क्या है। ठीक है, इनको आपको भाग देना है 12 से। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 12,1212 को ऐसा लिखा जाता है, मैं तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं उल्टे तरीके से। जी हाँ दोस्तों, इनको आप भाग दीजिए और कितना उत्तर आएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं इसका एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमें जब यदि इसको भाग देने के लिए कहा जाए 555 को 5 से, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट भाग दे सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनको भाग देने का तरीका अगर मैं थोड़ा से अलग करूं, कैसे, इसको मैं 500 मानूं, अलग से 500 मार रहा हूं, और अलग से 50 मार रहा हूं, और अलग से क्या मार रहा हूं, 5 मार रहा हूं। इनको यदि मैं 5 से भाग दूं, इनको भी 5 से भाग दूं, और इनको भी 5 से भाग दूं, और इनको यदि मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तब इसका उत्तर तो 555 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। तो इसको हल करेंगे तो इनका जो भागफल है वो भी बराबर आना चाहिए। करके देखते हैं, 5 एक कम 5 एक कट गया, कितना आया यहां पर 100 आया, ठीक है, प्लस 5 एक कम 5 कटा, यहां पर कितना आया 10। इसको कटाएंगे 5 एक कम 5, यहां पर कितना आया जी 1। इनको आप जोड़िए, इनको जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, ये देखिए 1 1 1, मतलब 111। यहां पर तो 111 आ रहा है, इसका मतलब ये है यदि हम 111 को गुना करें 5 से तो 555 आना चाहिए। अरे ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। मतलब इसको यदि हम इस रूप में हल करें तो बिल्कुल सही है। तो क्या हम ये जो संख्या दिख रहा है ना, इसको यदि हम भाग दें किससे, 12 से, तो इसका उत्तर कितना आएगा। क्योंकि कई लोगों को जब हम बोलते हैं ना कि अब 12,1212 लिखिए, तो वो ऐसे लिखता है। तो क्या ये 12,1212 है? वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, और बहुत ही सरल तरीका भी है। चलो इसको अगर मैं भाग देता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कौन जो है 12,1212 है या फिर नहीं है। इसको हम भाग देंगे तो ये तो 12 एक कम 12 एक बार में जाएगा नीचे। यहां पर देखिए हम इस संख्या को भाग दे रहे हैं तो 12 एक कम 12 जाएगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इसको 12 एक कम 12 12 एक कम 12 12 एक कम 12 ऐसा भाग देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें संख्याओं को भाग देने का एक नियम सीखना है। और इस प्रकार के संख्याओं को भाग देना मैं अपने चैनल पर बताते रहता हूं कि भाग कैसे दिया जाता है। यहां पर देखिए हमने 12 से भाग दिया, 12 एक कम 12, यहां पर 1 हो गया, जो 12 से छोटा है तो हम यहां पर 0 बार भाग देंगे, फिर ये 12 होगा तो फिर 12 एक कम 12 आ जाएगा, फिर यहां पर 0 बार देंगे, फिर 12 एक कम 12। कहने का मतलब ये है, ये जो संख्या आया है ना, ये इनको भाग देने के बाद आया है। जबकि आप इन संख्या को देख सकते हैं, उदाहरण के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसका उत्तर आ रहा है 10,000 में।
जबकि हमने इसको खुद 12 से भाग दिया तब उत्तर आया। तो क्या ये 12,000, सोच कर देखिए, अगर आप 12,000 को इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 12,000 को 12 से भाग देंगे उदाहरण के लिए, तो 12 एक कम 12 शून्य कटाएंगे तो कितना आ रहा है? अगर हम 12,000 को 12 से भाग रहे हैं तो यहां पर तो केवल 1,000 आ रहा है। जबकि यदि इसको हम बोलते हैं कि 12,1212 है, जो कि नहीं है, तो हमारा उत्तर कितना रहेगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहां पर तो 10,000 आया, मतलब ये जो है 12,000 बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है, इसको यदि हम इस प्रकार प्रूफ करें, ध्यान दीजिएगा मैं आपको बता रहा हूं, ये तो तय हो गया कि ये 12,1212 नहीं है, तो 12,1212 है क्या फिर? तो देखिए, अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूं, मैं 12,000 को अलग से लिख रहा हूं, ये देखिए 12,000 को मैंने अलग से लिखा, इसको हम 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? आप कटा कर देख सकते हैं, अभी मैंने भाग दिया था, ये देखिए 12,000 को 12 से भाग देंगे तो 1,000 आएगा। उसी प्रकार 1200 है, 1200 को आप 12 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 100 आएगा। उसी प्रकार आप 12 को भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, है ना, 12 से, तो 12 एक कम 12। अब इनको आप जोड़िए, इनको जब आप जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा? यहां पर तो 1 आएगा, यहां पर 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद इतना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये जो 12,000 है ना, 1212 वास्तव में 12,1212 तो यही है। इनको जब आप क्या करेंगे? भाग देंगे, तो इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है। 12,1212 को जिसको आप बोल रहे हो वो 12,1200 नहीं है, लेकिन अगर हम 12,000 को अलग लिखें, 1200 को अलग लिखें और 12 को अलग लिखें और तीनों को अलग अलग भाग दें, तो इसका उत्तर इतना आना चाहिए। तो इतना उत्तर जो आ जाए वही होगा 12,1212। हालांकि 1200 बोला नहीं जाता है, तो ये उत्तर कब आएगा? तो उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, फिर हमें समझ आ जाएगा कि वास्तव में 12,1200 क्यों नहीं बोलते, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप कभी बैंक गए होंगे तो आप कभी बैंक जाना, ठीक है, वहां पर क्या करना है मैं बताऊंगा। अब देखिए, यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने जब भाग दिया 12,000 को, है ना, 12 से, तो 1,000 आया था। उसके बाद मैंने बोला था 1200 बोला था, ठीक है, उसके बाद बोला था 12। इनको यदि हम जोड़ देते हैं तो यहां पर 2 आएगा, यहां पर 1 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, और यहां पर देखिए 2 और 3 यहां पर आएगा, और यहां पर कितना आएगा? 1। अब इनको यदि हम क्या करें? 12 से भाग दे दें, तो भाग दे के देखते हैं, 12 से भाग देते हैं। क्यों भाग दे रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 12 से भाग देते हैं, 12 एक कम 12, इनको भाग देंगे तो देखिए 12 एक कम 12 तो आएगा, 1 बचेगा, और 1 बचा तो ये फिर 12 हो गया, तो फिर जाएगा 12 एक कम 12। अब ये 1 जो है छोटा है ना 12 से, इसलिए 0 बार जाएगा। अब ये फिर 12 हो गया, तो 12 एक कम 12। ये देखिए, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये और ये तो एकदम सेम है। इसका मतलब ये जो संख्या है वास्तव में किसका था? 12,000 अलग, 1200 अलग, और 12 को अलग हमने भाग दिया था, उसका उत्तर यही आया था, है ना। और ये देखिए, वास्तव में ये क्या, ये 12,1212 है? नहीं है। मतलब जिसको हम 1200 बोल रहे हैं उसको 1200 नहीं बोलना है। यहां पर क्या हो रहा है? देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? 13,212। मतलब ये 13,212 को जो आपने 12 से भाग दिया तो इतना आया, और वास्तव में यही वो प्रश्न है जिसको आप 1200 बोल के हल कर रहे थे। मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि वास्तव में आपको समझ तो आ गया होगा कि 12,000 और यहां पर जो हम 1200 लिख रहे हैं, 1200 लिख रहे हैं, ये गणित में मान्य नहीं है। हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में ये बोल देते हैं कि मुझे 1200 रुपए चाहिए, 1500 रुपए चाहिए, 1900 रुपए चाहिए। आप एक बार बैंक जाइए, ठीक है, और आपको बैंक से पैसा निकालना है, तो बैंक से पैसा निकालते समय आप उसमें लिख दीजिएगा, पर्ची में इतना ही लिखिएगा, आपको 2200 निकालना है, तो आप उसमें लिखिए 2200 रुपए मात्र, ठीक है, 2200 रुपए मात्र, ठीक है। या फिर आपको 1500 निकालना है तो आप लिखिए, या फिर 1200 निकालना है तो आप लिखिए 1200, है ना, रुपए मात्र, ऐसा लिखिएगा आप, और इसको जमा कर दीजिएगा। तो बैंक का जो देने वाला है, कर्मचारी है, वो आपको क्या बोलता है? क्या वो आपको 1200 रुपए निकाल के देता है, या 2200 रुपए निकाल के देता है, या फिर उस पर्ची को फाड़ देता है, या फिर आपको ये कहता है कि भाई आपने पर्ची गलत भरा है, नया पर्ची भरकर दीजिए। मतलब वो जान जाता है कि 1200, गणित में 1200 होता ही नहीं है, यहां पर 1200 होता ही नहीं है। ये हम लोग अपनी सुविधा के लिए ना 1200 बोलते हैं। अब देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि वास्तव में 1200 क्यों नहीं होता है ना। आप लोगों ने सुना होगा, बोलचाल की भाषा में आप लोग उपयोग करते हैं, सही बात है,
लेकिन क्या 1200 होता है? चलो अब मैंने बताया था ना मैं बैंक की ओर ले जाऊंगा, बैंक से तो हमने वापस ला लिया। आप लोग ये प्रैक्टिकल जरूर करिए, एक बार लिख के देखिएगा बैंक में कि वो आपको पैसा देता है कि नहीं देता है, अगर आपने 1200 लिखा तब। क्योंकि हम बैंक में, अगर मैं बैंक जाता हूं तो मैं इसको 1200 नहीं लिखता हूं। अगर मुझे इतना रुपए निकालना है ना, इतना रुपए अगर मुझे निकालना है तो इसको मैं क्या लिखता हूं? 1000। ठीक है, मैं इसको लिखता हूं 1200, है ना, रुपए मात्र, इतना मैं लिखता हूं और विड्रॉल भरता हूं तब मुझे पैसा मिलता है। इसको मैं 1200 नहीं लिखता हूं। तो ये क्यों नहीं लिखते? अब देखिए हम थोड़ा सा कक्षा 5वीं की ओर चलते हैं, जहां पर हमें सिखाया जाता है इकाई, ठीक है, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा। अब ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद यहां पर 10 सैकड़ा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही 10 सैकड़ा की बात आती है तो यहां पर हम 10 सैकड़ा नहीं बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इस सैकड़ा के स्थान को? इसको बोला जाता है हजार, क्योंकि आपने 10 सैकड़ा सुना ही नहीं होगा। जब आपने 10 सैकड़ा नहीं सुना है भाई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद 10 सैकड़ा नहीं होता, हजार होता है। उदाहरण के लिए यहां पर 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? देखिए, इकाई मतलब 2, दहाई मतलब 3, सैकड़ा मतलब 4। इसका मतलब ये है, यहां तक मैं बोलना चाहूंगा तो 432 बोलूंगा इसको, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको बोलता हूं तो वास्तव में अगर हम गलत तरीके से जाएं तो ये 10 सैकड़ा है, एक्चुअल में 10 सैकड़ा है, 10 100 है ना, तो 10 100 को हम क्या बोलेंगे? हजार बोलेंगे। तो 10 सैकड़ा है तो 400 इधर था और 10 सैकड़ा है मतलब यहां पर 50 हो गया, 50 100। तो यहां पर कितने हो गए? 50 100 में 400 और जोड़ेंगे तो 5400 हो गया। तो क्या आप बैंक में जाएंगे तो आप इसको 5432 रुपए मात्र बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप इसको क्या बोलेंगे? देखिए, ये कौन से स्थान पर है? ये 10 सैकड़ा स्थान पर नहीं है, ये जो है ना हजार स्थान पर है, हजारवें स्थान पर है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 5000। ठीक है, 5000 और उसके बाद हम बोलेंगे 400। ठीक है, रुपए मात्र, जो भी 432 रुपए मात्र इधर जो भी है। लेकिन हमें क्या बोला गया था? इसी को गलत बोल दिया। देखो यहां पर क्या बोल दिया गया है? 1200 बोल दिया गया है, जबकि 1200 नहीं होता है। वास्तव में ये हजार का स्थान जो है, मतलब यहां पर क्या बोला गया था? 12000 बोला गया था। तो 12000 न होकर के 12000 तो ठीक है, ये 12000 है, ये 12000 है। और यहां पर क्या बोल रहे थे? 1200 बोल रहे थे। और उसके बाद यहां पर क्या बोल रहे थे? 12 बोल रहे थे। इसका मतलब ये है, ये 12000 में, देखिए 12000 में आपको क्या करना था? ये 1000 और है, इसलिए इसको आपको बोलना था 13000। ठीक है, उसके बाद यहां पर कितना आ गया? 200। उसके बाद यहां पर कितना आ गया? 12। मतलब वास्तव में ये जो 12112 है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है आपको समझ आ गया है कि ये तो प्रश्न एक तो 1200 गलत लिखा है और इसको मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा, मैंने बैंक के माध्यम से ही बताया। और ये सत्य घटना है, जब मैं बैंक पर गया तो कुछ लोग वैसे लिखते हैं जिसको बैंक के कर्मचारी द्वारा अमान्य कर दिया जाता है कि ऐसा नहीं लिखा जाता है। तो आप लोग भी कभी बैंक में जाएं तो ये प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्ञानवर्धक और गुण रहस्य से भरा हुआ ये वीडियो है। दोस्तों, अगर आपने इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।